दोस्तों इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ऑफिस के काम करने के लिए, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या होता है और कौन कौन से फीचर्स होते हैं, टूल कौन से हैं, और इंट्रोडक्शन के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या काम होता है। जैसे ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ है, ये जो ब्लैंक शीट है, वाइट शीट आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही हम टाइपिंग करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं तो ये टाइप हो जाती है। इसके साइज को बड़ा करके देखने के लिए हम इसको शीट को जूम भी कर सकते हैं, जितना बड़ा हम कर सकते हैं, और अगर पेज के हिसाब से देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। दूसरा है ये जो हमारे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये इसको हम कहते हैं मेनू बार। और इसके ऊपर जो यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर उसके नीचे आ गया होम, इंसर्ट, ये मेनू बार। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि इसमें जो भी टूल्स हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने के। जैसे पहला आता है फ़ॉन्ट, यानी कि अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट है। जैसे ये अलग अलग स्टाइल से फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, ये पंजाबी में, हिंदी में, और अलग अलग डिज़ाइन से आप टाइप कर सकते हैं और अलग अलग साइज के फ़ॉन्ट से आप टाइपिंग कर सकते हैं। उसके साथ ही आ जाता है फ़ॉन्ट का साइज़। जैसे साइज़ कौन सा रखना है, 20, 30, 40, 24, 26, 28, यहाँ से साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे ही ए स्मॉल बना है और ए कैपिटल बना है। ए कैपिटल का जब हम क्लिक करेंगे तो इससे हम फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, यानी कि इस शॉर्टकट से भी हम फ़ॉन्ट के साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करके स्मॉल वाला एक प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ कम हो जाएगा, और इसको दबाएंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा। उसके साथ ही आता है उसका साइज छोटा हो जाएगा। उसके साथ ही आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग जो भी हमने की है वो क्लियर हो जाएगी। फ़ॉन्ट का साइज, ये इस पर क्लिक करेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। उसके साथ आता है बुलेट्स, यानी कि ये अलग अलग तरह की बुलेट्स है जो हम फॉर्मेटिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। आगे है नंबर, यानी कि 1 2 नंबर लगाना है, रोमन में नंबर लगाना है, ABC में लगाना है, स्मॉल में, कैपिटल में, यहाँ से नंबर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है इंडेंट, डिक्रीज, इंडेंट करोगे तो इंडेंट, डिक्रीज, इंक्रीज, इंडेंट। इंडेंट ये मार्जिन होता है, ये मार्जिन हो जाता है। उसके बाद आता है फाइंड, यानी कि कंट्रोल F करके भी हमने पहली वीडियो में शॉर्टकट से बताया था। यहाँ पर क्लिक करके भी आप फाइंड कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट। अगर 50 पेज आपने टाइप किए हैं और कोई वर्ड हमने फाइंड करना है, वो यहाँ पर टाइप करके हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे, रीडिंग हाईलाइट ऑल करेंगे और फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो ये फाइंड कर देगा। इसके साथ ही होता है रिप्लेस, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं।
और गो टू पेज नंबर यानी कि कौन से पेज नंबर पर जाना है, ये पेज नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल, यानी कि सिलेक्ट ऑल, कोई भी डॉक्यूमेंट हमने शीट है वो उसको सिलेक्ट ऑल करना है। कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसके नीचे आता है बोल्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट को जो टेक्स्ट हमने लिखी है उसको बोल्ड कर दो। उसके साथ आता है इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो। उसके बाद स्ट्राइक आउट भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट प्रेस करने के बजाय स्ट्राइक आउट कर देते हैं। उसके बाद आता है सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मान लो एक्स लिखा है, इसके नीचे स्क्वायर रूट की तरह लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट लिख देते हैं। इसके ऊपर आना है तो सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। उसके साथ आता है चेंज केस, मान लो ये स्मॉल में लिखा है, इसको हमने सेंटेंस केस में रखना है या लोअर केस में रखना है या अपर केस में। अपर में कर देंगे तो सारी लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, अगर लोअर केस में रखेंगे तो सारे लेटर्स लोअर केस में हो जाए। सेंटेंस केस में पहला वर्ड कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल हो जाता है। तो उसके बाद आता है टेक्स्ट हाइलाइटर, यानी कि इस टेक्स्ट को हाईलाइट कौन से कलर से करना है, आप उस कलर को चूज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट को अगर मूव करना है तो नो कलर कर दीजिए। उसके बाद आता है इसको सिलेक्ट करने के पर हम मान लो हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, यानी कि इसकी लिखावट को कौन से कलर में करना है, ब्लू में करना है, रेड में करना है, येलो करनी है, ब्राउन करनी है, डार्क ब्राउन करनी है या ब्लैक ही करनी है, तो इसको फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये लेफ़्ट, टेक्स्ट को लेफ़्ट में करना है या सेंटर में करना है या राइट में करना है या जस्टिफाई करना है। तो इसके बाद ये उसके बाद लाइन की स्पेसिंग, मान लो दो लाइन लिखी है, इसके दोनों लाइन में हमें स्पेस कितनी चाहिए, मान लो 1.5 चाहिए या 2 चाहिए, 1.5 करेंगे या 2 करेंगे तो ये होती है लाइन स्पेसिंग, 3 कर देंगे। नॉर्मली तो चलती है 1.5। उसके बाद आता है शेडिंग, मान लो शेडिंग कौन से कलर की करनी है, ये अलग अलग कलर्स हैं, उसके हिसाब से शेडिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई शेडिंग नहीं करनी तो नो कलर कर दो। उसके बाद आता है टेबल, जैसे मान लो हमने टेबल इंसर्ट किया, टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर जाएंगे और टेबल आ जाएगा, टेबल इंसर्ट टेबल। इसमें कितने कॉलम चाहिए, कॉलम मान लो 5 चाहिए और रोज़ हमें 10 चाहिए, तो हम उसको ओके कर देंगे, ये 5 कॉलम बन गए और 10 रो बन गई। अब हमें टेबल के ऊपर वाली लाइन, इस लाइन को प्लेन लिखना है, मर्ज कर देना है, इसको राइट क्लिक करेंगे और मर्ज सेल कर देंगे, तो ये इसके बीच जो लाइंस लिखी हैं वो सभी रिमूव हो जाएगी। अगर हमें नीचे वाली लाइन नहीं चाहिए तो हम इस टेबल पर क्लिक करेंगे और इसके नीचे वाली जो बॉटम बॉर्डर है उसको रिमूव कर देंगे, तो हमें नीचे वाली लाइन नहीं दिखेगी, नहीं आएगी। ये प्रीव्यू में हम देखते हैं, ये देखो नीचे वाली लाइन नहीं आएगी। अगर हमें दोबारा नीचे वाली लाइन लानी है तो इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगी वापस। तो इस तरह से हम टेबल को मर्ज और सेंटर में मर्ज सेल भी कर सकते हैं।
और टेबल की जो लाइन हमें चाहिए वो हमें रख सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अगर साइड वाली लाइन रिमूव करनी है तो साइड वाली पर क्लिक कर दो, अगर दोबारा लानी है तो उसे क्लिक कर दो। इस तरह से अगर टेबल हमें कोई लाइन डिलीट करनी है, उस दो लाइन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके डिलीट सेल, तो इंटायर रो, तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर हमें दोबारा लाइन लानी है तो हम टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं। टैब पर क्लिक करो और उसे प्रेस करते रहो, तो ये रोज बनती जाएगी, नीचे की तरफ बनती जाएगी। इस तरह से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैराग्राफ, यानी कि कौन सा लेफ्ट इंडेंट कौन सा है, मार्जिन कौन सा है, लाइन की स्पेस कौन सी है, स्ट्राइक आउट करनी है, स्पेशल इसमें सभी कर सकते हैं आप। फ़ॉन्ट में भी आप कैरेक्टर स्पेसिंग, कौन से कलर का फ़ॉन्ट करना है, अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन के भी अलग अलग फॉर्मेट है, डबल लाइन करनी है, सिंगल लाइन करनी है, उसके स्ट्राइक आउट करनी है तो स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कर सकते हैं, ऑल कैप है तो ऑल कैप, शैडो करनी है तो शैडो भी ले सकते, डबल स्ट्राइक करनी है तो डबल स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। इस तरह से हम फ़ॉन्ट के भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके नीचे आता है व्यू में, हम देखते हैं टूल बार। आगे आता है इंसर्ट में, अगर जाएंगे तो जैसे कवर पेज है, कोई डॉक्यूमेंट जहाँ कोई हमें प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका कवर पेज लिखना होता है, तो कवर पेज अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, अलग अलग कवर पेज हम तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ईयर आ गया, सबमिटर यूज़र कौन सा है, और डॉक्यूमेंट का टाइटल जो हमें प्रोजेक्ट मिला उसका टाइटल कौन सा है। उसके बाद आता है ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक, और पिक्चर इंसर्ट भी कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर है उसको इंसर्ट करना है तो हम वर्ड में पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पिक्चर कर देंगे। इस तरह से हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। टेक्स्ट रैपिंग, उसके बाद आता है इंसर्ट पिक्चर, टेबल भी हो गया, इंसर्ट पिक्चर, क्लिप आर्ट, अलग अलग क्लिप आर्ट यूज करके। क्लिप आर्ट में जैसे मीडिया है, कलेक्शन है, माई कलेक्शन, फेवरेट, ऑफिस का लिखना है, फेवरेट अनकल है, ऑफिस कलेक्शन, एग्रीकल्चर करेंगे, ऑर्गेनाइज क्लिप है, ये अलग अलग क्लिप है। एग्रीकल्चर का लोगो आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ये क्लिप आर्ट में, ये क्लिप आर्ट से ये पिक्चर पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आती है शेप्स, अलग अलग शेप्स है। जैसे पेंट में अलग अलग शेप्स होती हैं, लेकिन पेंट में कम होती है और MS वर्ड में ज़्यादा होती है। ये अलग अलग शेप्स है, एरो है, रेक्टेंगल है, ओवल है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, और टेक्स्ट भी लिख सकते। बेसिक शेप से है, अप एरो, डाउन एरो, साइड एरो, लेफ्ट एरो, अलग अलग शेप्स है। उसके बाद स्मार्ट आर्ट है, जैसे मान लो ये कॉलम बनाया है और ये ग्राफ से एक बनाना है, उसमें 5 टेक्स्ट लिखनी है और हमें सेटिंग करनी पड़ती है कि इस टेक्स्ट को कहाँ पर लिखो। तो आप ऐसे स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके एक साथ टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद चार्ट है, चार्ट हम बनाएंगे, पाई चार्ट, लाइन चार्ट,
बार चार्ट, एरिया चार्ट, इस तरह से अलग अलग चार्ट है। हाइपर लिंक लगाना, बुक मार्क है, हेडर है, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हेडर लगाना है, जैसे कोई लेटर हेड है, लेटर हेड को हम ऊपर पेस्ट करते हैं, या कोई नाम लिखना हो वो पेज के हेडर में आ जाएगा, जब फुटर लिखना हो तो फुटर में आ जाएगा, तो सभी डॉक्यूमेंट में शो हो जाएगा। डिटेल से वीडियो देखनी तो दोस्तों देखते रहना मेरा चैनल, आपको आगे डिटेल में बताता रहूँगा कौन सी चीज़ को कैसे हम सीख सकते हैं, पूरी डिटेल में बताऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उसके बाद है पेज नंबर। पेज नंबर को टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, या पेज को मार्जिन में रखना है, करंट पोजीशन में आ रही है वो पेज नंबर। फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं पेज नंबर की, जैसे मान लो ये 1 2 3 नहीं करना, ABC कर सकते हैं। रोमन में भी आप पेज नंबर लगा सकते हैं। कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, पेज नंबर 2 से करना है, 3 से करना है, तो आप पेज नंबर 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे है टेक्स्ट बॉक्स। मान लो इसमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स अलग अलग है। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसमें कोई भी टाइप करना है अलग से तो टाइप कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को बैकवर्ड फ्रंट में करना है तो फ्रंट में कर सकते हैं, अगर बैक करना है तो बैक से। अगर टेक्स्ट की शेडिंग करनी है, जहाँ इसको शैडो देनी है, जहाँ लाइन चेंज करनी है, आगे डिटेल में बताया जाएगा वीडियो को। आगे है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप जो टेक्स्ट है उसको अलग अलग डिज़ाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यह टेक्स्ट है जिसको खूबसूरत से डिज़ाइन बना सकते हैं, आप अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो ऐसे आप टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट में बड़ी खूबसूरत से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिग्नेचर, डेट, टाइम इंसर्ट करने, कौन सी डेट है और टाइम है। उसके बाद आता है पेज लेआउट, मार्जिन कैसे रखते हैं, पेज का मार्जिन सेट करना। जैसे अगर कस्टम मार्जिन करेंगे तो यहाँ पर पेपर है, पेपर का साइज़ कौन सा है, A4 है, लेटर है, इसमें पेज की विड्थ आ जाएगी और हाइट आ जाएगी, और ओके कर देंगे तो मार्जिन अपने आप सेट हो जाएगा। साइज़ कौन सा है, A4 है। ओरिएंटेशन कौन सी है, लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है। ये पोर्ट्रेट में है करंट पेज, इसको लैंडस्केप में करना तो लैंडस्केप में क्लिक करो तो लैंडस्केप बन जाएगा। तो दोबारा पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट में क्लिक कर दो। उसके बाद आता है कॉलम। पेज एक कॉलम में है, 2 कॉलम करने हैं तो 2 कॉलम कर दो, अब 2 कॉलम में टाइप हो जाएगा। कोई भी पेज तो 3 कॉलम करने हैं या लेफ्ट में करना है, 1 कर दो तो 1 कर दे। उसके बाद आता है लाइन, हाइफ, नंबर, वाटर मार्क। किसी भी पेज में वाटर मार्क लिखना हो तो जैसे ये वाटर मार्क लिखा हुआ है, पेज में वाटर मार्क आ जाएगा। कस्टम वाटर मार्क, कोई पिक्चर लगानी चाहते हैं, कस्टम जाएं, अगर पिक्चर वाटर मार्क लगाना है तो पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो टेक्स्ट लगानी है तो टेक्स्ट वाटर मार्क यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कौन सी टेक्स्ट है। टेक्स्ट इसमें टाइप करोगे, अप्लाई करोगे तो वो टेक्स्ट इसमें लग जाएगी। उसके बाद पेज का कलर है, कौन सा कलर रखना चाहते हैं आप, ग्रीन, येलो, रेड। अगर मोर कलर चूज करना है तो यहाँ पर चूज करके पेज का कलर रख सकते हैं। उसके बाद पेज का बॉर्डर है, बॉर्डर कौन सा रखना चाहते हैं, डबल बॉर्डर या डिज़ाइन वाला बॉर्डर पे पेज का बॉर्डर रख सकते हैं। उसके बाद आता है लेफ्ट इंडेंट,
इंडेंट लेफ्ट में करना है, मार्जिन राइट में करना है, स्पेसिंग बिफोर में कितनी देनी है, पहले टेक्स्ट के बीच और बाद में टेक्स्ट के बाद अलाइन। उसके बाद आता है रेफरेंस ऐड टेक्स्ट टेबल और मेलिंग, जैसे मेल कर सकते हैं, इनवेलप लेबल, रिव्यू कमेंट भी दे सकते हैं आप, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, और व्यू में आप फुल स्क्रीन रीडिंग भी कर सकते हैं, एग्जिट फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। व्यू में देख सकते हैं, ग्रिड लाइन देखनी है, ग्रिड लाइन में देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट थंबनेल ये है कौन कौन से चल रहे हैं पेज, तो जूम इन जूम आउट टेक्स्ट को कर सकते हैं। 1 पेज व्यू देखना है, 2 पेज व्यू देखना है, या पेज की विड्थ के हिसाब से देखना है। न्यू विंडो है, अगर न्यू विंडो आ गई, उसके बाद अरेंज ऑल स्प्लिट करनी है स्क्रीन, तो हम स्क्रीन जहाँ पर स्प्लिट करनी है वहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं। यू साइड बाय साइड। तो इस तरह से दोस्तों ये थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंट्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन सा टूल है और कौन टूल से क्या क्या काम होता है। आगे लास्ट में है, ये है स्टेटस बार, इसमें बताता है कि कौन सा पेज है, पेज नंबर कौन सा है, वर्ड कौन से है, कौन सी लैंग्वेज चल रही है, और व्यू कैसे होगा। तो ये थी दोस्तों MS वर्ड की इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी कि इनके कौन कौन से टूल है और कौन कौन सा काम होता है। आगे डिटेल में हर एक टूल की जानकारी के लिए और हर एक स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।